जब हम एक बैटरी वाले इन्वर्टर के ऊपर दो बैटरी पैरेलली लगा देते हैं तो उससे उसका बैटरी बैकअप डेफिनेटली डबल हो जाता है। इसका हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी करके दिखाया था, लेकिन वहां पे काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम 150 एएच की बजाय डायरेक्ट 300 एएच तक की बैटरी लगा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे इसका जवाब डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो आपका इन्वर्टर है उसकी एक लिमिट होती है चार्जिंग करंट को लेकर कि आपकी बैटरी को ये मैक्सिमम इतने करंट से चार्ज कर सकता है। अगर आप उसे नॉर्मल चार्जिंग करंट से चार्ज कर रहे हैं तो वो शायद बैटरी को 15 एम्पीयर से चार्ज करेगा। अगर आप उसे बूस्ट चार्जिंग से चार्ज कर रहे हैं तो वो शायद बैटरी को 25 एम्पीयर से चार्ज करेगा। तो इस तरह से सेटअप किया जाता है चार्जिंग का सिस्टम इन्वर्टर का। तो यहाँ पर जो आपका इन्वर्टर है वो मैक्सिमम 200 एएच तक या 200-250 एएच तक भी अगर आप लगा देते हैं तो भी आपकी बैटरी को शायद वो इजीली चार्ज कर पाए। हालांकि उसके अंदर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि 150 एएच की बैटरी एक 250 एएच की बैटरी की बजाय काफी जल्दी चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके यहाँ पे पावर कट कितना है और आपको लोड कितना चलाना है। आप ऐसे ही डायरेक्टली 150 एएच की बजाय सीधे 300 एएच की बैटरी लगा देते हैं तो आपके पैसे भी खराब हो सकते हैं और उसका शायद आपको कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए 300 एएच की बैटरी लगा दी है और आपके यहाँ पर पावर कट रहता है लगभग 15 घंटे का भी, तो यहाँ पे आपकी बैटरी कभी भी फुली चार्ज नहीं होगी। अगर आपका सोलर इन्वर्टर है और आपने सोलर पैनल भी लगा दिए हैं तो भी शायद आपकी बैटरी फुली चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आपका सोलर पैनल एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पावर दे सकता है। अगर आपने ऐसा इन्वर्टर ले रखा है जिसपे आप 1 किलोवाट तक के भी पैनल लगा सकते हैं तो आपके सोलर पैनल से आपको सिर्फ 4 यूनिट बिजली मिलेगी। अब आपके पास में 150 एएच की बजाय 300 एएच की बैटरी है। इसका मतलब आपको दुगनी पावर चाहिए उस बैटरी को चार्ज करने के लिए। यानी कि पहले अगर आपकी 150 एएच की बैटरी 1.5 यूनिट से चार्ज हो रही थी तो अब आपकी बैटरी 3 यूनिट से चार्ज होगी। तो ऐसे में आपके सोलर पैनल से 4 यूनिट आएगी तो 3 यूनिट आपकी बैटरी ही ले लेगी। ऐसे में 1 यूनिट बचती है। और अगर आप दिन में 3 से 4 यूनिट एक्स्ट्रा लोड के थ्रू कंज्यूम करते हैं तो इस तरह आपके सोलर पैनल से आने वाली सारी पावर आपके लोड में कंज्यूम हो जाएगी और आपकी बैटरी सोलर पैनल से चार्ज नहीं होगी। इसीलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि पावर कट कितनी देर का है और यहाँ पे आपको लोड कितनी देर चलाना है। अगर आपके यहाँ पे पावर कट सिर्फ 3 से 4 घंटे का रहता है और आपको लोड भी 3 से 4 घंटे ही हैवी लोड चलाना पड़ता है, तभी आप 300 एएच की बैटरी का यूज कर सकते हैं, तभी आपको उसका फायदा भी मिलेगा। यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया था वहां पर 600 वोल्ट का जो लोड है वो चलाकर हमने दिखाया था और वो लगभग 4 घंटे के करीब चल गया था। तो इसी तरह अगर आपको 600 वोल्ट के अराउंड लोड 3 से 4 घंटे के अराउंड चलाना पड़ता है तभी 300 एएच की बैटरी आपके लिए सफिशिएंट होने वाली है। और सिर्फ जहां पे 3 से 4 घंटे ही पावर कट रहता है वहीं पे आप सिंगल इन्वर्टर पे इतनी बड़ी बैटरी का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कि आपको 300 वोल्ट का लोड चलाना है लेकिन 10 घंटे तक चलाना है, यानी कि आपके यहाँ पे पावर कट 10 घंटे का रहता है, तब आप क्या कर सकते हैं। और आपके पास में इन्वर्टर भी सिंगल ही बैटरी का है, क्योंकि सिंगल बैटरी के ऊपर हम 500-600 वोल्ट तक का लोड बड़े ही आसानी से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 800 VA का भी इन्वर्टर ले लेते हैं तो वो भी 300 वोल्ट तक का लोड बड़े ही आराम से चला सकता है। लेकिन 800 VA के इन्वर्टर के ऊपर 300 एएच की बैटरी लगाने से वो शायद आपकी बैटरी को फुल्ली चार्ज ना कर पाए, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा सोलर पैनल की वहां पे जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर अगर आपने 300 एएच की बैटरी लगा दी है तो आपको सीधे सीधे ये मान लेना चाहिए कि आपकी बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करने के लिए आपको 3 यूनिट की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ MPPT टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि अगर आप PWM टेक्नोलॉजी लगा देते हैं तो शायद आपको पूरा 1 किलोवाट का सेटअप लगाना पड़ेगा, जिससे आपको 3 से 4 यूनिट मिलती है PWM टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आपका MPPT का सेटअप है और आपने मोनोप्रॉक हाफ कट या बाइफेशियल टेक्नोलॉजी के पैनल लगाए हैं देन आपको 4 से 5 यूनिट भी मिल सकते हैं। यह डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी का चुनाव किया है। तो यहाँ पर हम मोटा मोटी मान के चलें तो 3 यूनिट आपको सोलर पैनल से चाहिए 300 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए। और आप ऐसा नहीं है कि आप सोलर इन्वर्टर के ऊपर अगर 1 किलोवाट के पैनल लगा देंगे तो वो आपकी बैटरी को फास्ट चार्ज कर देगा, क्योंकि वहां पे उसके अंदर भी लिमिट होती है कि अगर आपके सोलर पैनल से आपको 30 एम्पियर मिल रहे हैं और ग्रिड आपकी ऑन है तो अब पूरी की पूरी वो पावर पहले सोलर से लेगा और आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। उस समय वो ग्रिड की पावर यूज नहीं करेगा। जो आजकल के सोलर इन्वर्टर हैं वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं, चार्जिंग के दौरान भी पावर शेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि सोलर पैनल और ग्रिड की पावर को मिला के आपकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इन्वर्टर बूस्ट चार्जिंग के दौरान 25 एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है और आपके सोलर पैनल से 20 एम्पियर आ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 5 एम्पियर है वो आपकी ग्रिड की सप्लाई से लेगा और वो कंबाइन करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर अगर आप 150 एएच की बैटरी के पैरेलल में एक 150 एएच की बैटरी लगा देते हैं या डायरेक्टली 300 एएच की बैटरी लगा देते हैं
तो आपको उसके लिए एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज करके उसे चार्ज करना चाहिए, तभी आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो सकती है। और जब तक आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी तब तक आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप छोटे इन्वर्टर पे बड़ी बैटरी लगाना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे पावर कट बहुत कम होना चाहिए, या आपके पास में सोलर पैनल होने चाहिए और एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से आपको उसको चार्ज करना चाहिए, तभी आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी और तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।